नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है देश ईरान से। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक छात्रा निर्वस्त्र होकर अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रही है और ये हिजाब के विरोध में कर रही हैं ऐसा। अब हम अगर समझे, ईरान एक ऐसा मुस्लिम नेशन है जहां पर महिलाओं के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, जहां पर ड्रेस कोड बनाया गया है महिलाओं के लिए। उसके बावजूद ऐसा क्यों करा गया इस छात्रा द्वारा? कोई ना कोई बड़ा मसला जरूर रहा होगा जिसके कारण इन्होंने ऐसा करा है। अगर न्यूज एजेंसीज के अकॉर्डिंग समझे तो इनके साथ दुर्व्यवहार करा गया बसीज मिलिशिया के कुछ सदस्यों द्वारा। इनके कपड़ों को खींचा गया, इनके हिजाब को खींचा गया। उसके बाद ही ये मामला जो है वो देखने के लिए आया है। पक्ष का अपने अलग अलग तर्क हैं, विपक्ष के अपने अलग तर्क हैं, इसी के साथ यूनिवर्सिटी का एक अलग ही तर्क है। इसे समझना जरूरी है, पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी घटना जो है वह घटी है। तो ईरान की राजधानी तेहरान में एक छात्रा के निर्वस्त्र होकर घूमने का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार यह घटना तेहरान की आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च में हुई है। अच्छा, अब चर्चाओं में क्यों है ये तो हमें समझ में आ गया। प्रमुख बिंदुओं में क्या कवर करना है, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है वो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चाहे हम फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, तो हमें हर जगह दिखाई ये वीडियो दे रही है। अब इस वीडियो में शो क्या हो रहा है कि एक छात्रा निर्वस्त्र होकर अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रही है। उसके बाद ईरानी पुलिस कुछ देर बाद इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, अपनी हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद इनके साथ मारपीट होती है और ऐसा कहना किसका है? ईरानी न्यूज़लेटर अमीर करीब के अनुसार ऐसा कहना है कि हिरासत में लेने के बाद छात्रा के साथ मारपीट भी हुई है। देखिए, मारपीट तो सही नहीं है, बात आप बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है वो मुंह से ही बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या हादसा उसने फेस जो है वे करा है। मारपीट तो सॉल्यूशन है ही नहीं, और महिला के साथ मारपीट करना ये तो और गलत है। अच्छा, वैसे भी पुरुष के साथ भी गलत है, इस ऐसी बात नहीं है, बट गलत तरीका है कि अगर आप मारपीट कर रहे हैं, चाहे पुरुष पे चाहे महिला पे। अच्छा, घटना में अलग अलग तर्क दिए गए। अब यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता का क्या कहना है इसे समझते हैं। प्रवक्ता का ऐसा कहना है कि ये जो छात्रा है इसकी दिमागी हालत ठीक ही नहीं है, ये दिमागी बीमारी से जूझ रही है। एक बात बताएं, अगर ऐसा कुछ होता तो पहले भी कोई ऐसा कार्य वे करती, पहले भी न्यूज के अंदर आता कोई ऐसा एक बड़ा इंसिडेंट? पहले तो नहीं आया। तो कवर करने के लिए यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं ऐसा तर्क भी दे रही है। अच्छा, कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रा के साथ बसीज मिलिशिया के सदस्यों ने गलत व्यवहार किया था, उसका हिजाब और कपड़ों को खींचा गया था। अच्छा, ईरान में महिलाओं के कपड़ों को लेकर महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, ड्रेस कोड भी बनाए गए हैं। एक पक्ष छात्रा के इस कदम को ईरान की सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने के तौर पर देख रहा है। देखिए, एक लंबे समय से जो चीजें चलती आ रही हैं उसके विरोध में ये कार्य करा गया, ऐसा प्रदर्शन करा गया, ऐसा माना जा रहा है जो छात्रा के पक्ष में बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान के सरकारी मीडिया फोर्स न्यूज एजेंसी ने दावा करा है कि छात्रा ने जो कपड़े हैं वो ठीक से नहीं पहने थे। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सुरक्षा गार्ड्स हैं, उन्होंने इन्हें चुनौती दी, बात करी, और उसके बाद इन्होंने ऐसा कार्य करा कि अपने कपड़े उतार दिए। और अगर सरकारी एजेंसीज के अकॉर्डिंग समझे, जो मीडियाज हैं उनके अकॉर्डिंग समझे, तो गार्ड्स ने जो बात रखी है छात्रा के साथ वह शांतिपूर्वक ढंग से बात करी है। अच्छा, क्या है ईरान की बसीज मिलिशिया? तो सबसे पहले समझते हैं क्या है ये। एक स्वयं सेवक सुरक्षा बल है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1979 के अंदर किया गया था। जो ईरान के अंदर जो धर्म है और जो कानून है उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए इसे बनाया गया था। बिसेज ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के तहत काम करता है। अब कार्य है क्या इसका? कार्य समझते हैं। कार्य है विरोध प्रदर्शन पर काबू पाना। दूसरा हम समझे तो इस्लामिक नियमों का पालन करना। और कहा क्या जा रहा है कि इसी ने ही महिला के साथ और छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करा है। जो काम इनका है वो काम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अपोज में। ईरान की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, इसलिए ऐसा इनका गठन जो है वह किया गया था।
अच्छा, अब पहनावे को लेकर हिजाब को क्या क्या नियम है? देखिए, 1979 से पहले महिलाएं अपने तरीके से कपड़े पहनती थी, स्वतंत्र था ईरान प्रॉपर तरीके से महिलाओं को लेकर कि आप कुछ भी पहने। धीरे धीरे समय बदला, नए नए केसेस देखने के लिए मिले, उसके बाद हिजाब पर जो पहनावा है महिलाओं को लेकर रूल्स बनाए गए, नियम जो है वो बनाए गए। आइए समझते हैं। हिजाब पहनने की अनिवार्यता वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद लागू हुई है। ईरान इससे पहले स्व इच्छा तरीके से महिलाओं को कपड़े पहनने के लिए अनुमति देता था। वर्ष 1979 से पहले शाह पहलवी के शासन में महिलाओं के कपड़ों के मामलों में ईरान काफी स्वतंत्र था। 8 जनवरी 1936 में रजा शाह ने कशफ ए हिजाब लागू कर दिया। अब कशफ ए हिजाब क्या था, इसका अगर अर्थ समझे हम तो अगर कोई महिला हिजाब पहनती है तो पुलिस उसका हिजाब उतरवा देगी व उतार देगी। ठीक, तो यानी अगर महिला, कोई भी महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतार देगी। वर्ष 1941 में कशफ ए हिजाब पर भी रोक लगा दी गई। उन्होंने महिलाओं को अपने पसंद की ड्रेस पहनने की अनुमति दी कि आप कुछ भी पहने जो आपको अच्छा लगता है। 1963 में मोहम्मद रजा शाह ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दे दिया। यहां तक महिलाओं को क्या मिल रही थी, आजादी मिल रही थी धीरे धीरे करके। संसद में भी महिलाओं को चुना जाने लगा, पढ़ाई लिखाई में भी महिलाओं को आगे जो है वो लाया गया। 67 में क्या होता है, 1967 में महिलाओं की बराबरी के हक के लिए ईरान ने पर्सनल लॉ में भी सुधार करने शुरू कर दिए। अच्छा, लड़कियों की शादी की जो उम्र थी वो 13 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी कि अब 18 वर्ष में महिलाओं की और लड़कियों की शादी जो है वह करी जाएगी। पढ़ाई लिखाई को लेकर महिलाओं की भागीदारी पर को बढ़ावा देने के लिए भी जोर जो है वो दिया गया। 1970 के दशक में ईरान की यूनिवर्सिटी में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% जितनी बढ़ गई। एक ऐसा देश जहां पे महिलाओं को अनुमति है ही नहीं और उनको धीरे धीरे करके अधिकार मिल रहे हैं, तो ये अच्छी एक बात है। अच्छा, क्या होता है 1979 में? 1979 में शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। जब ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हुआ उसके बाद ही यहाँ पर जो शिया है, जो मुस्लिम धर्म है, उसका दबाव पड़ा। तो शियाओं के धार्मिक नेता अयतोल्ला रुहुल्लाह खोमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। इसके बाद शिया इस्लाम का गढ़ बन चुका था ईरान। धीरे धीरे करके महिलाओं के अधिकारों को भी छीनना शुरू कर दिया गया और वापस लेना और कम करना शुरू कर दिया खोमेनी ने। अच्छा, अब क्या ऐसी एक घटना हुई है इससे पहले जो अभी देखी गई है? तो हाँ, बिल्कुल। अगर हम समझे, एक 22 वर्ष की महिला की हत्या हो जाती है मारपीट के दौरान, जब यहाँ की पुलिस उसे हिरासत में लेती है। वही मामला कि कपड़े जो हैं वो ठीक से पहने नहीं है, उसी को लेकर पुलिस जो है वो हिरासत में ले लेती है। तो आइए समझते हैं, ये बात है साल 2022 की। हिजाब विरोधी प्रदर्शन ईरान में साल 2022 में कुर्दिस्तान प्रांत में रहने वाली 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अमीनी को ईरान की मॉरलिटी पुलिस ने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद डिटेंशन सेंटर ले जाते वक्त मॉरलिटी पुलिस द्वारा अमीनी के कपड़े फाड़ दिए गए और उसके साथ मारपीट भी करी गई। जब तक अस्पताल ले जाया गया उन्हें, तो उनकी मौत जो है वे हो गई। मौत के बाद कुर्दिस्तान से लेकर तेहरान तक मॉरलिटी पुलिस के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं और इन्हीं विरोध में महिलाओं ने यहाँ पर हिजाब अपने उतार दिए थे। लगभग 3 महीने बाद और 3 महीने विरोध के बाद ईरान सरकार ने मॉरलिटी पुलिस को खत्म करने का फैसला भी कर लिया। अब आपका क्या तर्क है ये भी जरूर बताइएगा कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है और वो इस हद तक पहुंच जाती है। ये पहला मामला नहीं है, जिस प्रकार हमने अभी एक और केस भी कवर करा, यहाँ पे समझा। तो रिस्पेक्ट सबको जरूरी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, पर अगर उसके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करा जाएगा तो ये सही नहीं। अपना तर्क जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाकी इस सवाल का उत्तर भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।